बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी को रोका गया, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। संदेश खाली जाने से बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी को रोका गया है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी को रोका गया। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि लगातार ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि बंगाल में कहीं न कहीं माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। सुमित, आप वहीं पर मौजूद है, तस्वीरें दिखाएं, क्या कुछ हो रहा है वहां पर? तो लौटेंगे हमारे सहयोगी के पास, लेकिन आप देखिए किस तरह से संदेश खाली जाना चाह रहे थे शुभेंदु अधिकारी, लेकिन अब उनके काफिले को रोक दिया गया है। और एक तरफ बीजेपी नेता लगातार मांग कर रहे हैं कि इस पूरे मामले को गंभीरता से लेकर जांच की जानी चाहिए। वहीं दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस और खुद सूबे की मुख्य ममता बनर्जी आरोप लगा रही है कि बीजेपी राज्य में माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। और इस बीच संदेश खाली जाने से रोका जा रहा है। बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी समेत 3 बीजेपी के विधायकों को भी रोका गया। पुलिस ऑफिसर ऑलरेडी इन फ्रंट ऑफ मीडिया, पुलिस ऑफिसर in question of 4 the 144 not highlighted, but in question of Shubhendu Adhikari because he defeated Chor Mamta in Nandigram. He is belonging to BJP. He is a leader of opposition. Only Shubhendu Adhikari prevented illegally, forcibly, with very bad behavior by the instruction of he said higher authority. शुभेंदु अधिकारी को आपने यहाँ पर सुना। किस तरह से सौमित, देखिए यहाँ भी वही बात कही जा रही है कि कल भी जब सुकांता मजूमदार जाने की कोशिश कर रहे थे, आज भी प्रदर्शन करने की कोशिश की जा रही थी, तो उन पर जानलेवा हमला किया गया। आज यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी को रोका गया। तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनसे मिलने की कोशिश की जा रही है, लेकिन लगातार पुलिस के सामने उनको रोका जा रहा है। जी एकदम, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बैरिकेड किया गया है, कितना मजबूत बैरिकेड यहाँ पे किया गया है। और ये स्टेट हाईवे है, इसको पूरी तरह से रोक दिया गया है ताकि कोई भी विरोधी दल के जो नेता है वो, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या फिर सीपीएम हो, कोई भी आगे संदेश खाली की तरफ न जा पाए। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के सिवाय तृणमूल कांग्रेस को छोड़ के आगे कोई न जा पाए, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के एक मंत्री विधायक वो संदेश खाली होकर आए हैं। और अभी तृणमूल कांग्रेस की तरफ से बताया गया है कि 18 तारीख के बाद यहाँ पर कुछ और होगा, कि खेला घूम जाएगा, ऐसा कुछ बात तृणमूल कांग्रेस के जो मंत्री है पार्थो भौमिक, वो जब यहाँ पे पहुंचे थे वो भी यहाँ पर वो बात रखे। लेकिन अभी जो स्थिति यहाँ पर बनी हुई है कि यहाँ पर बार बार क्योंकि ये जो जगह है ये एक आइलैंड है, संदेश खाली एक आइलैंड है और बहुत सारी जगह से यहाँ पर पहुँचा जा सकता है, लेकिन हर जगह हर मोड़ पर पुलिस बैरिकेड करके रखा है ताकि बीजेपी के जो समर्थक है या फिर बीजेपी के विधायक है, सांसद है, वो संदेश खाली तक ना पहुँच पाए। इसलिए कई जगहों, सभी जगहों पर रास्ता ऐसे ही ब्लॉक करके रखा गया है। समित, ऐसा लग रहा है कि जिन विधायकों को रोका गया है और खुद शुभेंदु अधिकारी को रोका गया है, उनको जाने नहीं दिया जा रहा है संदेश खाली, तो अब वो वहीं पर प्रदर्शन पर भी बैठ गए हैं। उनकी तरफ से और क्या कुछ आरोप सरकार पर लगाया जा रहा है, क्या जानकारी आपके पास समित? समित, आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल, तो लौटेंगे समित के पास, लेकिन ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। बंगाल में किस तरह से आर पार की लड़ाई चल रही है और संदेश खाली में किस तरह से बवाल बढ़ गया है। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस जो कह रही है कि इस पूरे मामले की हम जांच कराएंगे, दूसरी ओर आप देखिए बीजेपी प्रहार करती हुई नजर आ रही है और कह रही है कि तृणमूल कांग्रेस के राज में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। और पहली तस्वीर आप देखिए, शुभेंदु अधिकारी जो अपने काफिले के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ, समर्थकों के साथ संदेश खाली जाना चाहते थे, उनको रोक दिया गया है। सुरक्षा बलों ने वहां रोका है और अब वहीं पर वो धरने पर बैठ गए हैं। और उन्होंने साफ तौर पर अभी बयान भी दिया कि आप देखिए किस तरह से कल जो बंगाल बीजेपी प्रेसिडेंट है सुकांता मजूमदार, उनको भी रोकने की कोशिश की गई और आज हमें भी रोका जा रहा है। तो आखिर डर किस बात का है? समित लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। समित, सवाल ये भी उठता है कि ये पूरा जांच का विषय है और ऐसे में इस तरह से राजनीति होती रही तो कहीं ना कहीं इस जांच पर भी इसका असर पड़ेगा। देखिए, ये बात तो जाहिर सी बात है कि जांच पर असर पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरह से पुलिस यहाँ पर पूरी तरह से ये ऑपोजिशन पार्टी यहाँ पर ना पहुँचे, इसके लिए पूरी तरह यहाँ पे जोर लगा के रखा है।
और बीजेपी की तरफ से भी ये आरोप लगाया जा रहा है कि पुलिस जो क्योंकि शाहजहां शेख जहां से ये शुरुआत हुई 5 जनवरी से ये शुरू हुई थी, ये जब संदेश खाली में शाहजहां शेख तृणमूल नेता राशन घोटाले की जांच के लिए ईडी की टीम यहां पर पहुंची थी, उस समय ईडी की टीम के ऊपर हमला हुआ था। और हमले में जो बताया जा रहा है कि हमले में उस समय ये जो तृणमूल नेता शामिल थे, उन्हीं के खिलाफ कुछ दिन बाद ये पिछले हफ्ते उन्हीं के खिलाफ जो स्थानीय महिलाएं हैं जो दावा कर रहे हैं कि वो भी तृणमूल कांग्रेस ही करते हैं, वो लोग सड़क पर उतर गई है और एक के बाद एक स्थिति काबू से बाहर चला गया। घरों को आग लगाया गया, पोल्ट्री फार्म तोड़ा गया, आग लगाया गया। और उसके बाद से अभी शाहजहां शेख जिसके घर पे जा गया ईडी और जहां पे उनके ऊपर हमला हुआ, शाहजहां शेख को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया और वो कहाँ पर है, वो लापता है, ऐसे ही बताया जा रहा है पुलिस की तरफ से भी। लेकिन पुलिस पूरा अपना जोर लगा दिया है कि कैसे विरोधी दल के जो नेता है वो यहाँ पर ना पहुँच पाए। और बार बार शुभेंदु अधिकारी यही दावा कर रहे हैं कि ममता बनर्जी के इंस्ट्रक्शन से ये हो रहा है। और पुलिस यहाँ पर इस वक्त आप देख सकते हैं कि भारी मात्रा में पुलिस मौजूद है और वो यहाँ पर जो शुभेंदु अधिकारी जाने की कोशिश कर रहे थे और उनको यहाँ पर बीच में ही रोक लिया गया और वो सड़क पे बैठ के इस वक्त बैठे हुए हैं और वो जिद कर रहे हैं कि उनको जाने दिया जाए, क्योंकि वो सिर्फ 4 विधायक ही है बीजेपी के जो जाना चाहते हैं और 4 जन अगर जाएंगे तो धारा 144 का उल्लंघन भी नहीं होगा। बिल्कुल समित, आप नजर बना के रखिएगा, पूरे मामले पर आगे आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।